हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो एक थ्योरम के ऊपर है और ये जो हमारा चैप्टर है इसे हम बोलते हैं मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन का फर्स्ट लेक्चर है और ये फर्स्ट थ्योरम है। तो थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको अच्छे से समझ आए तो आप कमेंट में लिखिए कि समझ आ गया, और अगर आपको ना समझ आए तो भी आप लिखिए। और एक बात है कि अगर आपको किसी और दूसरे टॉपिक में समझना है, जानना है, तो फिर आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं, तो फिर मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करूँगी। ठीक है, तो चलिए ये वाला थ्योरम हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है। An open subset D subset of R can be written as a countable union of pairwise disjoint open interval। मतलब क्या बोला गया है कि एक ओपन सेट है हमारा D, जैसे कि D एक ओपन सेट है, तो ये ओपन सेट को हम क्या लिख सकते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल। सपोज ये आयन एक ओपन इंटरवल है और ये आयन जितने भी होंगे I1 I2 डॉट आयन प्लस वन सभी डिसजॉइंट होंगे। इसका मतलब है कि किसी भी दो ओपन इंटरवल में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा और इसका जो यूनियन होगा ये काउंटेबल यूनियन होगा। तो हम D को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो प्रूफ होगा ये कुछ स्टेप में होगा। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक इंटरवल बनाएंगे, ऐसा आयन एक इंटरवल बनाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दिखाएंगे कि वो आयन ओपन इंटरवल है। फिर उसके बाद दिखाएंगे कि उसका वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मतलब दो इंटरवल में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रहेगा, दो इंटरवल का जो इंटरसेक्शन होगा वो फाई होगा। और दिखाएंगे कि इसका जो यूनियन होगा वो काउंटेबल होगा और हम डी को इक्वल टू ऐसे लिख पाएंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो इतना भी मुश्किल नहीं होगा। तो देखिए प्रूफ में फर्स्ट हमने क्या किया है, हमारा जो D है जो एक ओपन सबसेट है वो गिवन है, तो हमने वही लिखा है सिंस D इज़ ओपन सबसेट ऑफ R, then for any x belongs to D there exists an open interval z comma y such that x belongs to z comma y subset of D। ये तो ओपन सबसेट की डेफिनेशन से ही आता है। अगर हमारे पास सपोज़ कोई ओपन सबसेट है, कोई भी एक, मान लीजिए ये एक ओपन सबसेट है D, अगर हम इस D से कोई एक एलिमेंट लेते हैं x, तो x को लेके सेंटर करके हमें एक ओपन इंटरवल मिल जाता है जिसमें ये x आ जाता है और ये ओपन इंटरवल D में आ जाता है। तो ये ओपन सबसेट की डेफिनेशन से ही हमने ये लिखा है। फिर उसके बाद अब देखिए हमने क्या बनाया है, क्या लिखा है, लेट Ax इक्वल टू इन्फिमम ऑफ z सच दैट z कॉमा x सबसेट ऑफ D। ये हमने एक जो z से लेके x तक है, ये अगर हमारा रियल लाइन होगा, सपोज़ ये x है, ये z है, ये y है और ये इसका पॉइंट कोई x है, तो इस ये जो इंटरवल है इसमें इन्फिमम ऑफ z सच दैट z कॉमा x सबसेट ऑफ D, उस z को हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इस इंटरवल में जितने भी z आएंगे उसका जो इन्फिमम होगा वही वाला z हम कलेक्ट करेंगे ax में, उसे हम ax बोलेंगे। सिमिलरली हम bx को क्या बोलेंगे, सुप्रीमम ऑफ y सच दैट x कॉमा y सबसेट ऑफ D। हम उस सारे y को लेंगे जिससे कि x कॉमा y सबसेट ऑफ D हो जाए और उस y में से सबसे बड़ा वाला मतलब सुप्रीमम को लेंगे।
ठीक है। और उस ax और कॉमा bx को लेके हम एक इंटरवल बनाएंगे ix। तो ix हमारा एक इंटरवल हमने बना लिया ax कॉमा bx। तो आप देख ही पा रहे हैं कि हमने ix एक इंटरवल बना लिया, और ये जो इंटरवल है ये एक ओपन इंटरवल है, और ये हमारा प्रूफ में हमें पहले ही एक इंटरवल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिखाना है कि ओपन इंटरवल का काउंटेबल यूनियन है, तो इसीलिए हमने ये ओपन इंटरवल बनाया। तो हम सिंपली लिख देंगे कि ix इज़ एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग x। इसमें x है। अब अगर हम दिखाना चाहते कि D इक्वल टू यूनियन आयन है, तो हमें ये तो फर्स्ट दिखाना पड़ेगा ना कि आयन इस D का एक सबसेट है, नहीं तो हम कैसे इस आयन को इसकी यूनियन में लिख पाएंगे। पहले हमें ये दिखाना पड़ेगा कि आयन D का सबसेट है। तो बस हम नेक्स्ट वही प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट वी वांट टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना चाहते हैं कि ix जो है वो सबसेट होगा D का। एंड ऑल्सो हम क्या दिखाएंगे कि ax और bx ये D में बिलोंग नहीं करते। देखिए, आपको तो ये समझ आ गया होगा कि ये इसे हम सबसेट क्यों दिखा रहे हैं, लेकिन ax, bx डजन बिलोंग्स टू D हम क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा ax क्या है, इन्फिमम ऑफ z, जहाँ पे ये z, एक सबसेट ऑफ D है। हम अभी ix सबसेट D दिखाएंगे, लेकिन ax, bx क्यों D में बिलोंग नहीं करेगा वो आपको आगे जाके पता चलेगा जब हम उसे प्रूव करेंगे। तो पहले हम इसे प्रूव करते हैं। हम किसी का सबसेट कैसे दिखाते हैं, पहले हम इस सेट से एक एलिमेंट लेते हैं, फिर इस सेट का एलिमेंट अगर इस सेट में बिलोंग कर जाए तो हम बोलते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो बस वही हम करेंगे। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, हमने एक एलिमेंट ले लिया ix से, और ये एलिमेंट कैसा होगा, हमने बोला कि ये एलिमेंट होगा ax लेस देन x लेस देन w लेस देन bx, ऐसा होगा। ऐसा एक हमें एलिमेंट मिल सकता है क्योंकि ax, bx हमारा इंटरवल है। तो हम इसके अंदर w को ऐसे ले रहे हैं, w हमारा कहाँ बिलोंग करता है, ये सपोज़ ax हुआ, ये bx हुआ, और इसके अंदर x था, सपोज़ x यहाँ पे है, तो हमने w को यहाँ ले लिया। ठीक है, ऐसा w हमें मिल सकता है, ये रियल लाइन है तो हमें मिल सकता है ऐसा। Since bx equal to supremum of y such that x, y subset of D, so we can choose y greater than w such that x, y subset of D। देखिए, हम bx को क्या ले रहे हैं, x, y जो भी इंटरवल होगा D का, D के जितने भी इंटरवल होंगे उसमें से y को ले रहे हैं, और y में भी हम सुप्रीमम को ले रहे हैं। तो सिंस y इज़ द सुप्रीमम, तो हमें उससे छोटा एक एलिमेंट हम चूज़ कर सकते हैं w, सच दैट क्या होगा कि x, y सबसेट होगा D का। ऐसा एलिमेंट तो हम चूज़ कर ही सकते हैं जो y से छोटा होगा, क्योंकि y हमारा सुप्रीमम है, तो उससे छोटे एलिमेंट हमें मिल पाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये क्या इस डेफिनेशन को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम w y से छोटा है सच दैट देखिए w y से छोटा है और w क्या x से बड़ा है, मतलब यहाँ पे अगर हम सपोज़ कर ले कि कोई y है, कोई y यहाँ पे है, तो ये w x और y के बीच में आ रहा है, मतलब w x, y के बीच में कुछ पॉइंट आ रहा है, और ये x y हमारा क्या है, सबसेट ऑफ D है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये अगर D का सबसेट हुआ
तो W भी तो D का कुछ एलिमेंट हो जाएगा, हुआ कि नहीं? तो इसीलिए हमने लिखा है W बिलोंग्स टू D। तो हमने W को Ix से लिया और हमने W को D में दिखाया, तो इसका मतलब ये हुआ कि Ix सबसेट ऑफ D। ठीक है, अब हम दिखाएंगे कि Ax, Bx D में बिलोंग नहीं करता। वो हम क्यों दिखाएंगे? तो इसे हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि अगर ये होता तो क्या होता। तो सपोज़ हम मान लें कि सपोज़ Bx हमारा D में है, तो क्या होगा? फर्स्ट हमने सपोज ही कर लिया कि Bx हमारा D में बिलोंग करता है एंड D इज़ एन ओपन सेट। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट वी कैन से दैट Bx माइनस एप्सिलॉन कॉमा Bx प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ D फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। ओपन इंटरवल के डेफिनेशन से हम ये बोल सकते हैं। अब देखिए, एप्सिलॉन हमारा कोई भी पॉजिटिव एक नंबर है, तो Bx माइनस एप्सिलॉन और Bx प्लस एप्सिलॉन जो इंटरवल है उसमें अगर ये D का सबसेट हो रहा है, तो Bx माइनस एप्सिलॉन के बाद भी जो भी पॉइंट होंगे वो भी D का सबसेट में आएगा। जैसे अगर x मान लीजिए हमारा Bx माइनस एप्सिलॉन के बाद का कोई पॉइंट है, ये अगर हमारा Bx माइनस एप्सिलॉन है, ये हमारा Bx प्लस एप्सिलॉन है। अगर हमारा x यहाँ पे रहता है, एक x हमें मिल सकता है, ये रियल लाइन है, हमें इसके बाद कोई एक ऐसा पॉइंट x मिल सकता है, तो फिर ये भी तो D के अंदर ही रहेगा ना। तो उसीलिए हमने लिखा है कि सबसेट ऑफ D है। अब देखिए, ये अगर सबसेट ऑफ D हो जाए तो Bx के डेफिनेशन से हम क्या बोल सकते हैं? x, y सबसेट ऑफ D। तो उस y को, ये जो y है वो यहाँ पे आ जा रहा है और वो उसका सुप्रीमम Bx हो रहा है। तो Bx प्लस एप्सिलॉन भी, ये जो इंटरवल है ये भी D का सबसेट है, तो Bx प्लस एप्सिलॉन भी इसमें आ सकता है। और Bx प्लस एप्सिलॉन अगर आ गया, वो तो Bx से बड़ा हो जाएगा ना। यहाँ पे अगर हमने Bx प्लस एप्सिलॉन सपोज लिख दिया, अगर हम यहाँ पे Bx प्लस एप्सिलॉन लिख रहे हैं, तो ये तो इससे बड़ा हो जाएगा ना, तब Bx सुप्रीमम कैसे रहेगा? तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये सबसेट हो जाए D का। अगर ये सबसेट, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमें कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। सो हम लिखेंगे दिस इज़ contradiction to the definition of Bx। ये Bx से तो बड़ा नहीं हो सकता ना, क्योंकि Bx हमारा सुप्रीमम है, तो इसका मतलब हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है। तो इसीलिए हम बोल देंगे कि Bx डजंट बिलोंग्स टू D। Bx जो हमने D में लिया था वो D में हम नहीं ले सकते। ठीक है, सिमिलरली हम Ax के लिए भी प्रूव कर सकते। सिमिलरली वी कैन शो Ax डजंट बिलोंग्स टू D। ठीक है, तो हमारा ये वाला पार्ट प्रूव हो गया कि Ix सबसेट है और Ax, Bx डजंट बिलोंग्स टू D। अब हम क्या शो करेंगे? तो हमने दिखा दिया। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? हमने ये एक ही x को लेके किया है, मतलब D का एक एलिमेंट लेके किया है x। हमने पहले ही x लेट कर लिया था कि D का एक एलिमेंट है। ठीक है, D इज़ एन ओपन सेट और ये x D का एक एलिमेंट है, तो हम D के सारे एलिमेंट लेके ही ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि हमने x को लिया D से, फिर हमने Ax Bx बनाया, फिर हमने ये इंटरवल बनाया, ओपन इंटरवल। तो हम D के सारे एलिमेंट को लेके ही एक एक ओपन इंटरवल बना सकते हैं। तो उस सारे इंटरवल जो हमें मिलेगा वो उसका जो यूनियन होगा वो तो D होगा, है कि नहीं? क्योंकि हम D के सारे एलिमेंट को लेके ही ओपन इंटरवल बना रहे हैं।
तो वो जो ओपन इंटरवल होगा उसका यूनियन ही डी होगा। तो इसीलिए हमने लिखा है दिस वी कैन डू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डी। सो ऑब्टेन ए कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स आई एक्स। हमने आई एक्स का एक कलेक्शन हमने बना लिया, हम बना सकते हैं। डी के हर एक एलिमेंट को लेके ही हम एक ओपन इंटरवल बना सकते हैं। तो ये हमारा बन गया कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। Since for each x belongs to D, there exists Ix such that this happens. So D equal to union of Ix such that x belongs to D. हम x D के सारे एलिमेंट को लेके ही एक Ix बना पा रहे हैं, तो हम D को लिख पाएंगे कि यूनियन ऑफ Ix, जहाँ पे x हमारा D से आएगा। ठीक है, तो देखिए उन सब जो हमारा ओपन इंटरवल है उसका कलेक्शन हमने लिखा है, उस कलेक्शन को हमने S नाम दिया है। ठीक है, S हमारा वैसा ही कलेक्शन है। तो हम दिखाएंगे कि ये S काउंटेबल है। इसका मतलब क्या है, जो हमारा नंबर ऑफ ओपन इंटरवल्स है वो काउंटेबल है। अगर Ix हमारा काउंटेबल होगा तो उसका यूनियन भी तो काउंटेबल होगा ना। तो इसीलिए हम S को काउंटेबल दिखाएंगे और दिखाएंगे क्या कि S इज़ डिसजॉइंट। S डिसजॉइंट का मतलब है कि Ix जो जितने भी हमारे ओपन इंटरवल होंगे वो आपस में डिसजॉइंट होंगे। तो फर्स्ट हमने डिसजॉइंट दिखाया है। लेट A कॉमा बी और C कॉमा डी बिलोंग्स टू S। हमने S के 2 इंटरवल लिए और इसमें जो भी एंड पॉइंट होंगे वो D में नहीं आएंगे, क्योंकि पहले ही हमने दिखा दिया था, पहले ही हमने ये दिखाया था। जब भी हम ये Ix बना रहे थे तभी हमने दिखाया था कि Ax एंड Bx डजंट बिलोंग्स टू D। तो इसीलिए हम A कॉमा बी एंड C कॉमा डी को ABCD को हम D में नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए हम दिखाएंगे कि ये डिसजॉइंट है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन 5 होगा। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। तो इसीलिए हमने सपोज कर लिया कि इसका इंटरसेक्शन 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो इसके इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो फिर अगर अल्फ़ा इसके इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है तो अल्फ़ा बिलोंग्स टू A कॉमा बी एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू C कॉमा डी, है कि नहीं। अगर अल्फ़ा इसमें बिलोंग करता है तो अल्फ़ा ऐसा लिख पाएंगे एंड यहाँ पे भी अल्फ़ा लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इससे हम क्या बोल सकते हैं कि A लेस देन D है एंड C लेस देन B। हम बोल सकते हैं अल्फ़ा A से बड़ा है एंड D से छोटा है, तो A लेस देन D हो गया, एंड अल्फ़ा B से छोटा है पर C से बड़ा है तो C लेस देन B हो गया। ठीक है, इफ़ A लेस देन B देन A लेस देन D लेस देन B। तो फिर D हमारा क्या हो गया, A B में बिलोंग कर गया, जो कि सबसेट है इसका, तो D बिलोंग कर गया D में, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन, है कि नहीं। A भी हमारा इंटरवल है, मतलब A हमारा सबसे मिनिमम है और B सबसे हाईएस्ट है। तो उस अगर D इससे बड़ा कोई पॉइंट है तो इसका मतलब B से तो वो छोटा होगा ही ना। तो अगर D AB में आ गया और हमारा AB क्या है, सबसेट ऑफ D है, तो D बिलोंग्स टू कैपिटल D। सो दिस इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये नहीं हो सकता। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी रहेगी कि अगर A D से छोटा है तो फिर A हमारा C के बराबर ही हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी रहती है। इस दूसरा कोई पॉसिबिलिटी नहीं रह सकता। सिमिलरली इफ़ C लेस देन D देन क्या हो सकता है, C लेस देन B लेस देन D, सो B बिलोंग्स टू C कॉमा D which is a subset of capital D, B belongs to D।
दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्शन, बी यहाँ पे नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि b इक्वल्स टू डी है हमारा। b तो d में नहीं रह सकता, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि b d के बराबर हो गया है। देखिए b जो है c से बड़ा है, एकदम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है b c से, तो फिर d से वो इक्वल हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि ये ओपन इंटरवल है, तो इससे ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो इसकी एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये बी के साथ इक्वल हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता। तो दोनों ही केस में ये कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम दोनों ही केस में कंट्राडिक्शन दिखा पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग है। तो हमारा एजम्पशन क्या था कि इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 है, लेकिन हमने दिखा दिया कंट्राडिक्शन, तो ये इक्वल्स टू 5 है। अदर ये इक्वल्स टू 5 है और ये एक ही हमारा इंटरवल होगा। अगर a इक्वल टू सी है, b इक्वल टू डी है, तो मतलब एक ही इंटरवल है ना। तो अदर ये डिसजॉइंट है और नहीं तो ये आइडेंटिकल हो सकता है, और कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो हमने डिसजॉइंट दिखा दिया। तो हमने क्या दिखाया, हमने ओपन इंटरवल बना लिया, हमने दिखाया कि वो ओपन इंटरवल हम यूनियन में लिख पा रहे हैं डी के। अब हम दिखाएंगे, हमने और क्या दिखाया कि वो डिसजॉइंट है। अब हम सिर्फ दिखाएंगे कि एस इज़ काउंटेबल। तो हम ये लिख लेते हैं, दस द इंटरवल्स आर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। ठीक है, अब काउंटेबल के लिए क्या करेंगे, तो नेक्स्ट हमने दिखाया है कि एस हमारा काउंटेबल है। इसे हमने कैसे प्रूव किया है, देखिए, फॉर ईच इंटरवल आई बिलोंग्स टू एस वी चूज ए रैशनल नंबर क्यू एक्स एंड फॉर्म ए सेट ई। आई में से हम एक रैशनल नंबर को ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर हर एक आई में से हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा, और उस रैशनल नंबर से हमने एक सेट बनाया है ई। क्योंकि ये रैशनल नंबर का सेट है, इसमें सारे रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर हमारा काउंटेबल होता है, तो ई हमारा काउंटेबल सेट होगा। देन ई इज़ काउंटेबल सेट। अब हमने एक फंक्शन बनाया है कि एफ एस से ई है बाय एफ ऑफ आई इक्वल टू की ऑफ आई। ये हमारा स्मॉल आई है, ठीक है, मतलब हर एक सेट आई में से हमने उस रैशनल नंबर को लिया है, ठीक है। अब इसे हम 1-1 प्रूफ करेंगे। तो 1-1 प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया है, एस में से 2 इंटरवल लिए और उसको दिखाया कि नॉट इक्वल टू, ठीक है। अगर नॉट इक्वल टू है तो फिर उसका इंटरसेक्शन 5 होगा। 5 होगा मतलब क्या, इसमें जितने भी रैशनल पॉइंट होंगे वो भी इक्वल नहीं होंगे, तो इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो एफ ऑफ आई नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जे, मतलब ये हमने एफ इज़ 1-1 प्रूफ कर दिया। अब देखिए, अगर हमारा F11 है और कोडोमेन काउंटेबल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एस भी काउंटेबल है। क्योंकि 1-1 मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ये कोई एस सेट है और ये कोई ई सेट है, 1-1 मतलब क्या, इसके हर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो यहाँ पे किसी न किसी पॉइंट के साथ मैप कर रहे होंगे, ठीक है। अगर ये ई हमारा काउंटेबल होगा तो इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स रहेंगे और इसके सारे एलिमेंट का हमें यहाँ पे मैप मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे अगर काउंटेबल रहेंगे तो यहाँ पर भी तो काउंटेबल ही रहना चाहिए, नहीं तो इसके सारे एलिमेंट का मैप हमें कैसे मिलेगा। सारे एलिमेंट का मैप मिल रहा है और ई में काउंटेबल पॉइंट्स है, तो मतलब इसमें भी काउंटेबल पॉइंट्स ही रहने चाहिए, मतलब काउंटेबल इंटरवल्स रहने चाहिए। तो अगर F11 हो रहा है और E भी हमारा काउंटेबल है तो S भी हमारा काउंटेबल होगा। तो S काउंटेबल है मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो IX जितने भी हमें इंटरवल मिलेंगे वो नंबर ऑफ़ इंटरवल्स हमारा काउंटेबल होगा।
तो हम डी को लिख रहे थे कि यूनियन ऑफ आई एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डी। ठीक है, तो ये यूनियन भी हमारा काउंटेबल होगा क्यों, आई एक्स हमारा काउंटेबल है, उसका यूनियन भी काउंटेबल होगा। फिर हमने दिखा दिया कि आई एक्स हमारा डिसजॉइंट है और आई एक्स ओपन इंटरवल भी है, तो हमने प्रूफ कर दिया। सो एवरी ओपन इंटरवल can be written as countable union of disjoint open set, I'm so sorry, union of pairwise disjoint open intervals। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा इस थ्योरम का प्रूफ। अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक में भी प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो फिर मैं उसका वीडियो बना के अपलोड करूँगी। थैंक यू।